नमस्कार बंधु, मैं रुपेश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बंधु, हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बम्पर पदों पर जारी हुआ भर्ती विज्ञापन। इसमें कुल 2215 पद हैं और यह भर्ती नगर सेना अर्थात होमगार्ड की होने वाली है। योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं होने वाली है और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बंधु, आप यहाँ पर देख सकते हैं नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 अटल नगर रायपुर का भर्ती विज्ञापन है। आप देख सकते हैं इसका दिनांक 1/7/2024 है। आपका इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और जो भी जानकारियां हैं आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा firenoc.cg.gov.in। और इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है इस भर्ती का 7 जुलाई 2024 से है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 7 जुलाई 2024। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 और त्रुटि सुधार करने की जो तिथि है 17 अगस्त 2024 तक है। आपको 7 दिन का समय दिया जा रहा है त्रुटि सुधार करने के लिए। परीक्षा शुल्क इसमें अनारक्षित वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 200 रुपये है। रिक्त पदों का विवरण हम लोग देखेंगे। 500 पद स्वयं सेवी नगर सैनिक के पद जनरल ड्यूटी के लिए, इसमें 30% आरक्षित होगा महिलाओं के लिए। और एक जो दूसरा वाला है 1715 पद केवल महिलाओं के लिए है और इनका जो ड्यूटी होगा महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थान में इनकी नियुक्ति मिलेगी, अर्थात हॉस्टल हो गया और ऐसी संस्थाएं जहां पर लड़कियां रहती हों वहां इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। रिक्त पदों का जो विवरण दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा जिलेवार दिया गया है। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे 1715 जो स्वयंसेवी महिला नगर सैनिक हैं उनका भी पद का विवरण पूरे जिलावार दिया गया है। इसे आप पीडीएफ में पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके लिए पात्रता क्या है, योग्यता क्या होना चाहिए, वेतनमान क्या होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सीधी भर्ती के लिए आपकी जो पात्रता है, उम्मीदवार मूल निवासी होना चाहिए छत्तीसगढ़ का और उसके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीदवार छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला में रोजगार पंजीयन उसका होना चाहिए। उम्मीदवार का आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का केस न हो और किसी भी प्रकार के अपराध में शामिल न हो। वेतनमान या नियमित सेवा नहीं है और बोल रहा है नियमित शासकीय सेवा की परिधि में नहीं आने से इसका वेतनमान का पात्रता नहीं होगा। इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय एवं अन्य भत्ते प्राप्त होंगे। आयु सीमा का बात करेंगे। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार की आयु भर्ती प्रक्रिया दिनांक अर्थात 1 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को नगर सेना के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों को 45 वर्ष अधिकतम छूट मिलेगा। शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए उसको आप यहाँ पर देखेंगे। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 10+2 प्रणाली में 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आप यहाँ पर देख पाएंगे अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों के लिए सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में 8वीं पास एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। यहाँ पर देखेंगे शारीरिक अर्हता
क्या होना चाहिए? ऊंचाई होना चाहिए 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक जो विशेष जिले हैं आप यहाँ पर उसे देख लेंगे उसके अनुसार, और 158 सेंटीमीटर या उससे अधिक शेष राजस्व जिले के अनुसूचित जनजाति के पुरुष तथा सभी वर्ग के महिलाओं के लिए रहेगा। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, अजजा अभ्यर्थियों के लिए होगा ये 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर और अजजा अभ्यर्थियों के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना फुलाए और बिना फुलाए में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंट होना चाहिए। इस आहर्ता में महिला अभ्यर्थियों को छूट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी भी प्रकार से आप अगर अपंग हैं या आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो इस भर्ती के लिए आप अपात्र होंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखें, आँखों से संबंधित बात किया गया है तो बिना चश्मे के एक आँख में आपका 6/9 होना चाहिए और दूसरे आँख में 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। रंग जो होता है रंग का पहचान कराएंगे, उसमें आप भेद कर पाने में सक्षम हो। शारीरिक दक्षता का परीक्षा किस प्रकार से होगा आप उसको यहाँ पर देखेंगे तो 100 मीटर का जो दौड़ है पुरुषों के लिए उसको 25 अंक मिलेगा, पुरुषों को 800 मीटर में 25 अंक मिलेगा और लंबी कूद के लिए 25 अंक मिलेगा, ऊंची कूद के लिए 25 अंक, कुल मिलाकर के 100 नंबर का शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। महिलाओं के लिए आप देखेंगे तो 800 मीटर में 50 अंक, लंबी कूद 25 अंक और ऊंची कूद का 25 अंक, कुल मिलाकर ये परीक्षा दोनों के लिए 100 नंबर का होने वाला है। परीक्षा में सफल होने के लिए आपको कितने अंक लाने होंगे तो सामान्य वर्ग को 50% अंक 100 में से लाना अनिवार्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य कैटेगरी के जो आरक्षित वर्ग हैं उनको 40% न्यूनतम अंक लाना होगा। लिखित परीक्षा में भी आपका 100 अंक का होगा, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस परीक्षा में भी आपको अनारक्षित वर्ग को 50% और अन्य वर्ग को न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं बंधु कि जो कैंडिडेट बोनस अंक के लिए पात्र हैं उनको कितना बोनस अंक मिलेगा उसे आप इस PDF में पढ़ेंगे और किस आधार पर उनको बोनस अंक दिया जाएगा आप पूरे PDF का अवलोकन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चयन सूची कैसे तैयार किया जाएगा उसको देखिए यहाँ पर। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट के 100 अंक, लिखित परीक्षा का 100 अंक और जो बोनस अंक है अधिकतम 20 नंबर, इन सभी को मिलाकर के 220 अंक का पूर्णांक होगा और इसी में जो कैंडिडेट नंबर लाएंगे उनके आधार पर उनकी वरीयता सूची अर्थात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग, अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित वर्ग के लिए विज्ञापित पद, आरक्षित पदों के लिए पृथक से सूची बनाया जाएगा। अर्थात इसमें आरक्षित पद के लिए और अनारक्षित पद के लिए अलग अलग सूची बनाए जाएंगे। अनारक्षित पद में सभी वर्ग के कैंडिडेट शामिल होंगे जबकि आरक्षित पद जो विशेष वर्ग के लिए है उसमें केवल वही वर्ग के कैंडिडेट शामिल होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 500 स्वयंसेवी सैनिक के पद में 30% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और इसका सूची अलग से बनाया जाएगा। लेकिन अगर योग्य महिलाएं नहीं मिलती हैं तो उसी वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा इन पदों को भर दिया जाएगा। यह जो प्रक्रिया है अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर संभागीय मुख्यालय में किया जाएगा। आवेदन भरने से संबंधित जो भी दिशा निर्देश है आप उसका अवलोकन करेंगे। आपको किन किन दस्तावेज का जरूरत पड़ेगा इस आवेदन को भरने के लिए उसे आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। आपको शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, अंकसूची चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। और अगर आप नक्सल प्रभावित हैं तो उससे जो छूट मिलना है उसके लिए आपको जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र लगेगा। बोनस अंक के लिए आप जो भी प्रतियोगिता, संभाग स्तरीय विश्वविद्यालय खेल, NCC सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या टाइपिंग प्रमाण पत्र है तो उसका बोनस अंक लेने के लिए आपको इन प्रमाण पत्रों को देना होगा। बंधु इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।